अस्सलाम वालेकुम डियर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 फिजिक्स जो न्यू बुक है वो बच्चे वो स्टूडेंट्स जो 2027 में क्लास 10 के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये बेटा है। और ये न्यूमेरिकल्स हम आज चैप्टर नंबर 10 जो कि फर्स्ट चैप्टर है इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं यकीनन हम चैप्टर को स्टडी कर चुके होते हैं, तो आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो फार्मूले भी होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने पास जो है वो किसी किस्म का कोई रजिस्टर या आप बॉल पेन ले लें ताकि आप कुछ खास पॉइंट्स जो है वो नोट कर सकें ताकि सोल्यूशन करने में भी आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का, इज 10.1। तो सबसे पहले तो आपने बुक भी ओपन कर लेनी है ताकि आपके पास स्टेटमेंट हो, क्योंकि स्टेटमेंट जो है जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि स्टेटमेंट को लाजमी रीड आउट करें। स्टेटमेंट जो है वो जब आप पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट में आप ये आइडिया होगा कि हमें गिवन क्या है और टॉपिक कौन सा है, इस न्यूमेरिकल्स में कौन सा टॉपिक यूज हो रहा है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। इससे सोल्यूशन में जरा आसानी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सबसे पहले हमें बेटा गिवन है दैट इज इनिशियल लेंथ है, ठीक है। और इसी इनिशियल लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो हम आगे फॉलो करते हैं कि इनिशियल लेंथ जो हमें गिवन है विच इज 1 मीटर, जो कि आप देख रहे हैं। चेंज इन लेंथ जो है यानी एक रॉड है, बेसिकली इस रॉड को हमने हीटअप किया है और हीटअप करने से उसके अंदर कुछ चेंज आया है। और कितना चेंज आया है उसको हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ, और वो है 0.02 मीटर्स। और इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 डिग्री था। और जब हमने इस इनिशियल टेम्परेचर्स को हीटअप करने के बाद चेंज किया तो जो टेम्परेचर था वो उस रॉड का 120 हो गया। तो कितना डिफरेंस आया वो हम दोनों को माइनस करेंगे, इसको हम चेंज इन टेम्परेचर्स का नाम देते हैं विच इज इक्वल टू 100 सेल्सियस। और इसी तरह आप चूंकि हमारे पास जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है बेटा वो केल्विन होता है, तो जब आप 120 में यानी सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करते हैं तो 120 प्लस 273 करेंगे, और इस तरह 20 में भी प्लस 273 करेंगे। इन दोनों में हम सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो सेम वैल्यू ऐड करेंगे और जब आप इसको माइनस करेंगे तो भी 100 ही आएगा। तो हम इसी 100 सेल्सियस को कंसिडर करते हैं कि ये 100 सेल्सियस जो है बेसिकली 100 केल्विन के इक्वल है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये हमें गिवन है, तो इस गिवन के अकॉर्डिंग जो है वो फिर अब जो सिचुएशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। स्टेटमेंट जब आपने पढ़ ली तो स्टेटमेंट में आपको ये आइडिया हो गया कि अब हमने बेसिकली जो है वो फाइंड आउट क्या करना है। तो गिवन हमारे पास जो था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि अल्फा होता है बेसिकली। तो जब हम इस अल्फा को यूज करते हैं तो इस अल्फा की हेल्प से हमारे पास ये वैल्यूज बेटा आ जाती हैं। तो अब हम बेसिक जो कंसेप्ट है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का है। जब आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में फिर हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब टॉपिक जो है वो इस न्यूमेरिकल्स का वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सो अकॉर्डिंग टू लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अगर हम ये देखें तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम यूज कर सकते हैं कि ये बेसिक फार्मूला है हमारा। चेंज इन लेंथ जो होती है दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ LO और कितना टेम्परेचर आया है हीट करने के बाद, जिसको चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है अकॉर्डिंग टू लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक रॉड है इतनी लेंथ का, इसको हम ओरिजिनल लेंथ कहते हैं, इसको जब आपने हीटअप किया तो इसकी कुछ लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, कुछ स्लाइटली इंक्रीज करती है। कितनी इंक्रीज करती है वो हम इसको डेल एल इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। बट हमें
डेल एल भी गिवन है, हमें जो है सॉरी हमें जो है वो डेल एल भी गिवन है, कितना चेंज आया है, चेंज इन टेम्परेचर भी गिवन है, ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है। हमें कहा गया है कि आप जो है एक थर्मल एक्सपेंशन फाइंड करें अल्फा। तो यहाँ से जब आप अल्फा को सेपरेट करेंगे तो अल्फा जो है बेसिकली आप यूं कंसिडर करें कि अल्फा इसी साइड पर है, और ये जो दो फैक्टर हैं इन दो फैक्टर को आप इसकी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला जो है वो ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब जब ये फॉर्मूला बन गया, अब हमने जस्ट चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है। जस्ट हम पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ जो है वो 0.02 मीटर है, जो ओरिजिनल लेंथ है बेटा वो 1 मीटर है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 100 केल्विन है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू 2.0 10⁻⁻⁴ पर केल्विन। देखिए यहाँ केल्विन डिवाइड हो रहा है, 0.02 मीटर है, ये मीटर है, तो ये मीटर जो है इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब सिर्फ जो है आपके पास ये केल्विन रह जाएगा, तो केल्विन पर केल्विन। तो ये भी याद रखना आपने कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा जो है, इस अल्फा का जो यूनिट है वो हमारे पास पर केल्विन होता है, और ये एमसीक्यूज में यूजुअली पूछा जाता है, और ये जरूर पूछा जाता है। तो ये था बेटा हमारा 10.1। अब हम स्टार्ट करते हैं 10.2। 10.2 की स्टेटमेंट वो आपके माइंड में यकीनन होनी चाहिए। जब आप 10.2 को फॉलो करेंगे तो फिर हम उस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसको देखते हैं कि गिवन क्या है। तो स्टेटमेंट जो है उसके बाद जब हम इसको स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो उसमें बड़ा सिंपल गिवन है कि आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है वाटर का। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो बेसिकली आपको दिया गया है इन द टर्म ऑफ लीटर्स। तो हम ये लीटर जो है इनिशियल वॉल्यूम जिसको हम वीओ कहते हैं, ये इनिशियल या ओरिजिनल वॉल्यूम भी कहा जाता है, वो 1 लीटर्स में है। और इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर है, यानी इसी वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 था, इसको हमने वाटर को हीटअप किया तो टेम्परेचर बन गया उसका 80। कितना चेंज आया दोनों को डिफरेंस करेंगे, इसको हम चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा सेल्सियस। अब हम इस टेम्परेचर को सेल्सियस में ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, केल्विन में चेंज हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखें मैंने मेंशन भी कर दिया है कि नोट वी यूज सेल्सियस बिकॉज वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। एक तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि चूंकि बीटा गिवन है वॉल्यूम, आप चूंकि देखें यहाँ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो बीटा होता है, और बीटा की वैल्यूज ये गिवन है। तो यहाँ देखें ये गिवन है पर सेल्सियस, इसका मतलब है कि हम भी अपने टेम्परेचर को सेल्सियस में ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास जो गिवन डाटा था, इसी गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि अब हमने फाइंड आउट क्या करना है। हमें कहा गया है कि जब हमारा टेम्परेचर वाटर का 20 था, हमने उसको हीटअप किया 80 हो गया, तो इस 80 होने की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ गया। इस हाई टेम्परेचर में इस लिक्विड का जो वॉल्यूम यानी वाटर का जो वॉल्यूम था उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया। ये जो इनिशियल था वो तो 1000 था, तो जब एक्सपेंड होगा तो यकीनन 1000 से ज्यादा होगा। तो फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कहा गया है कि एक्सपेंशन के बाद अब ये 1000 से इंक्रीज हो गया है, तो कितना हो गया है, 11,000 हो गया है, 1100 हो गया है, 1000 में प्लस कितना हुआ, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब इसमें जो बेटा यूज हो रहा है वो फार्मूला यूज हो रहा है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन का। फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम में देखें अभी हम बेसिकली जो है इसी फार्मूले को यूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम
इसमें बड़ा क्लियर गिवन है बेटा। एज वी नो दैट कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम चेंज आता है वो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम कोफिशिएंट कांस्टेंट है, ये बीटा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ये जो चेंज इन वॉल्यूम में डिपेंड करता है इनिशियल वॉल्यूम पे और चेंज इन टेम्परेचर पर। कितना टेम्परेचर चेंज आएगा, ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में चेंज भी ज्यादा आएगा। अगर इनिशियल वॉल्यूम बहुत ज्यादा था तो फिर जो चेंज आएगा वो भी ज्यादा आएगा, अगर बहुत कम था तो उसमें कम चेंज आएगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है। हर लिक्विड की अपनी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, बट वाटर के लिए ये कांस्टेंट होगी। तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल वॉल्यूम का ये फार्मूला है, इसको जरा थोड़ा गौर करें तो इसमें बड़ा क्लियर है कि इनिशियल वॉल्यूम में जितना चेंज आया है वो प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा। अब फाइनल वॉल्यूम के लिए हमें इनिशियल वॉल्यूम चाहिए, वो तो गिवन है, बट हमें ये चेंज कितना आया ये नहीं गिवन। तो इसलिए हम देखें, इसमें हम इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम जो है आफ्टर हीटिंग, इनको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो इसी फाइनल रिजल्ट को अब हम लेके चलते हैं। हम फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो जब ये कैलकुलेट हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम इस फार्मूले से, तो फिर आप जो है इसके अंदर इनिशियल में ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम इसी फाइनल वॉल्यूम्स की है को इससे कैलकुलेट करते हैं और हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। सो बड़ी सिंपल सी बात है, अब हम इसको यूज करेंगे और फर्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे चेंज। तो ये हमारा चेंज का फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर बीटा की वैल्यूज गिवन है 2.1 10⁻⁴ पर सेल्सियस। हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम था वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जो चेंज इन जो है टेम्परेचर वो सेल्सियस था, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.6। इतना चेंज आया वॉल्यूम। जब इतना चेंज आ गया तो ये हम इनिशियल में ऐड कर देंगे। जब आप इसको इनिशियल में ऐड करेंगे तो फिर आप देखें कि इसमें हमारे पास जो है वो रिजल्ट हमारा सिंपल ये आ जाए। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, ये चेंज इन वॉल्यूम आया। जो ओरिजिनल था वो हमारे पास गिवन है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ओरिजिनल हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अभी हमने जो कैलकुलेट किया 12.6 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमारा कैलकुलेट हो गया। तो विच इज इक्वल टू 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि इसमें हम सारे पॉइंट डिस्कस कर लें। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा जो है बेटा वो 10.2 तक क्लियर हो गया है, 10.3 को हम फॉलो करते हैं। आप थोड़ा सिर्फ पॉइंट मेन पॉइंट जो है वो नोट करते रहें तो फिर आई होप आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप बड़ी इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 10.3 में हमें क्या गिवन है। 10.3 में बेटा बड़ी क्लियर, इसी तरह जैसे वॉल्यूम गिवन था इसमें भी हमें लेंथ फॉर्म पर गिवन है। अब हम इसको जो है वो लेंथ जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो लेंथ जो है जब हम यूज करेंगे तो उसमें हमें स्टील रॉड की इनिशियल लेंथ है LO 2 सेंटीमीटर है, इसको हमने हीटअप किया। इसका इनिशियल टेम्परेचर था 20, तो हीटअप करने से इसका टेम्परेचर हो गया 100। तो चेंज जो आया टेम्परेचर में दोनों को माइनस करने से ये हमारे पास 80 सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अब देखें जो लीनियर एक्सपेंशन है यानी लेंथ में जो चेंज होता है उसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, वो अल्फा पर सेल्सियस में गिवन है। इसलिए हम अभी भी इस टेम्परेचर को सेल्सियस में ही रहने देंगे। हमें ये कहा गया है कि व्हाट विल बी द लेंथ एट, ठीक है, 100 सेल्सियस। इसका मतलब यही है कि फाइनल लेंथ निकालेंगे। तो फाइनल लेंथ आपने कैलकुलेट करना है, जैसे अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था प्रीवियस 10.2 में, उसमें हमने फाइनल वॉल्यूम था, इसमें फाइनल लेंथ है। तो फाइनल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और हम इसको यूज कर लेते हैं। वही फार्मूला उसी तरह हम चेंज इन लेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे। जब चेंज इन लेंथ हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा तो हम ओरिजिनल लेंथ में अपनी वैल्यू जो है
वो पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखें अभी सॉल्यूशंस में हम उसी तरह लीनियर एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास, इसमें चेंज इन लेंथ ये वैल्यूज है, इसमें हम फाइनल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ये फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल है, और चेंज इन लेंथ आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो हम इनिशियल में इसको ऐड कर देंगे। तो इसी तरह हम इसको यूटिलाइज करेंगे और हमारा आंसर, जस्ट आपकी थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो तो फिर बेटा कोई इशू नहीं होगा इसको कैलकुलेट करने में। तो आपने बेसिकली पहले ये फार्मूला यूज करना है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ के लिए ये हम वैल्यूज गिवन है, हमें इनिशियल लेंथ भी गिवन है, कोफिशिएंट भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर भी गिवन है। तो इसलिए जब आप ये यूज कर लेंगे तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो इसको हम यूटिलाइज करते हैं इस सेंस में। तो हमने ये वैल्यूज जो है वो अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दी है, इनिशियल वैल्यू पुट कर दी है, कितना चेंज था हमारा 80 था। इनको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो 1.92 10 रेज टू पावर -3 मीटर में आता है। हमारी जो लेंथ थी ओरिजिनल वो 2 मीटर में है, तो इसलिए अभी हमारी जो चेंज इन लेंथ आएगा वो भी मीटर में है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमारा पॉइंट में आंसर आए, हमारी जो वैल्यू थी वो 2 मीटर थी, तो हम इसमें इजीली ऐड करें। इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 0.0019 है। तो यहाँ देखिए अब जो 19 है, हमने वो 9 को जो है वो राउंड ऑफ कर देना है। जब आप 9 को राउंड ऑफ करते हैं इस वैल्यूज को, तो 9 जो है दिस 9, ये हमारा इस इसमें इससे पहले जो नंबर है ये 2, इसको स्किप कर देंगे हम। 9 चूंकि 5 से ग्रेटर है तो इस 1 में हम +1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो आपके पास 0.02 मीटर ये आपके पास रिजल्ट आ गया, और ये हमारे पास अब चेंज इन लेंथ आया है। तो इस चेंज इन लेंथ को हम इस वैल्यूज में यानी इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बड़ा इजीली आ जाएगा। तो अभी हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जस्ट आपके पास ये इनिशियल लेंथ है 2 मीटर, चेंज इन लेंथ है 0.02 मीटर, इनको आप ऐड किया तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया, और इसी फाइनल रिजल्ट को हम कहते हैं ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपके पास जो बेसिकली फाइनल रिजल्ट बन गया 2.002 मीटर है। ये चेंज इन लेंथ है, इसको हम चेंज इन लेंथ कहते हैं। जो अभी हमने फार्मूले में किया है ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है, और इसको ओरिजिनल लेंथ में आप ऐड कर देते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ। तो ये 10.3 हमारा क्लियर हो गया। बाकी इसी तरह आप जो है बेटा चैनल के साथ कंटिन्यू करें, तो आई होप कि हम बाकी भी सॉल्व करेंगे, और इस तरह इंशाल्लाह आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह बेटा। खुश रहें, आबाद रहें।